आज का हमारा टॉपिक है 4.2 लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। किसी भी इक्वेशन के अंदर फॉर एग्जांपल हम ए और बी को रिएक्ट करवा रहे हैं और उसके रिजल्ट में सी प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसको थोड़ा हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, हम एक प्रॉपर इक्वेशन लिखते हैं वाटर की सिंथेसिस में, जिसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करवाया जाता है और 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। अब इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स हमारे पास, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। रिएक्शंस के अंदर वो रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाता है, लेट्स से ऑक्सीजन वो रिएक्टेंट है जो इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले खत्म हो जाएगा, सबसे पहले कंप्लीट यूज हो जाएगा, तो इस रिएक्टेंट को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। और वो रिएक्टेंट जो एक्सेस अमाउंट में बच जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो भी गया है तब भी हमारे पास वो रिएक्टेंट अवेलेबल है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, तो उस रिएक्टेंट को हम कहेंगे रिएक्टेंट इन एक्सेस। तो एक है लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरा है रिएक्टेंट इन एक्सेस, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट से कहते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा या वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा, ये हम इक्वेशन को देखकर नहीं बता सकते। इसके लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और वो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन से हमने पहले मोल्स कैलकुलेट किए, मोल से मोल रेशो निकाली, तो उस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा वाला रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा, कौन सा रिएक्टेंट नॉन लिमिटिंग होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन के टोटल 10 मोल्स थे और ऑक्सीजन के टोटल हमारे पास अवेलेबल हैं 7 मोल्स। हम ये देखते हैं कि वो रिएक्टेंट जो पहले कंप्लीटली यूज हो जाएगा वो कौन सा होगा इसमें से। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो 2 मोल्स अगर हम वाटर हाइड्रोजन के यूज करते हैं तो हमें 1 मोल चाहिए होगा ऑक्सीजन का। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर मेरे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज करूंगा तो मेरे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो जाएंगे। सेम इसी तरह अगर मैं 4 मोल्स वाटर के हाइड्रोजन के यूज करता हूं तो ऑक्सीजन के मुझे 2 मोल्स यूज करने पड़ेंगे, तो इसके रिजल्ट में 4 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इज 6 मोल्स अगर मेरे पास अवेलेबल है हाइड्रोजन के, तो 3 मोल्स ऑक्सीजन के यूज होंगे और इसके रिजल्ट में 6 मोल्स ऑफ वाटर मैं यहाँ से प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही बताते जा रहे हैं। अगर 8 मोल्स हाइड्रोजन के अवेलेबल हैं तो मैं 4 मोल्स चाहिए होंगे ऑक्सीजन के और रिजल्ट में हमारे पास 8 मोल्स वाटर के प्रोड्यूस हो जाएंगे। लास्ट इज अगर मेरे पास 10 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, तो 5 मोल्स ऑक्सीजन के यूज होंगे, तो 10 मोल्स वाटर के प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन और अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने कहा था कि 10 मोल्स हमारे पास मैक्सिमम हाइड्रोजन अवेलेबल है। ऑक्सीजन अभी भी हमारे पास 2 मोल्स रह गए हैं, 5 मोल्स तक हमने यूज कर लिए हैं, 2 मोल्स जो एक्सेस रह गए हैं, इसकी वजह से हम ऑक्सीजन को ये कहेंगे कि ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट है या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो चुका है, जैसे इस केस में हाइड्रोजन पहले कंज्यूम होके कंप्लीटली यूज हो चुका है, तो हाइड्रोजन इस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इस तरह आप कंपेयर करते हैं कि वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, पहले कंप्लीटली यूज हो जाएगा, वो लिमिटिंग होगा, और जो बच जाएंगे, जो एक्सेस में रह जाएगा, उसे हम नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अगर हम इसी टॉपिक में से एक और पॉइंट निकालें वो ये कि जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कंप्लीटली यूज हुआ है, रिएक्शन वहां पर ही रुक गया है, क्योंकि अब हमारे पास और हाइड्रोजन तो अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन बेशक अवेलेबल है, लेकिन जब तक हाइड्रोजन नहीं होगा तो वाटर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो जब तक हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट अवेलेबल होता है तब तक प्रोडक्ट बनते हैं। इसलिए रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला जो रिएक्टेंट है वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट ही होता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन को कंट्रोल भी कर रहा होता है और खुद पहले कंज्यूम भी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है 4.11 एग्जाम्पल। कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड। कैल्शियम नाइट्राइड होता है Ca3N2। मास कैलकुलेट करना है किस डाटा को यूज करके 54.9 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम एंड 43.2 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन।
दो क्वांटिटीज आपको गिवन है, दो रिएक्टेंट्स के मैसेज गिवन है, उसको यूज करके हमने कैल्शियम नाइट्राइड का मास कैलकुलेट करना है। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं कि 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम रिएक्ट करेंगे नाइट्रोजन के साथ और प्रोड्यूस होगा कैल्शियम नाइट्राइड। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें जो डाटा गिवन है वो ये कि 54.9 ग्राम्स है कैल्शियम, 43.2 ग्राम्स है नाइट्रोजन और इसके रिजल्ट में कैल्शियम नाइट्राइड प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मास हमने कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के मोल्स पता होने चाहिए। पहला स्टेप सेम वही 3 स्टेप्स यूज करेंगे, बस वो हर स्टेप दो दफा करना पड़ेगा, एक रिएक्टेंट के लिए अलग, दूसरे रिएक्टेंट के लिए सेपरेट। तो मोल्स कैलकुलेट करते हैं कैल्शियम के। तो मोल्स कैल्शियम के कैलकुलेट करने के लिए मास चाहिए कैल्शियम का डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम। मास कैल्शियम का है 54.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 40 और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.37 मोल्स ऑफ कैल्शियम इसका आंसर है। नेक्स्ट इज, अभी हमने सिर्फ कैल्शियम के मोल्स निकाले हैं। सेकेंड स्टेप में हमें सेकेंड रिएक्टेंट जो नाइट्रोजन है उसके भी मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन को यूज करना है। मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन जो है 43.2 ग्राम्स गिवन है और इसको डिवाइड करेंगे नाइट्रोजन के मोलर मास के साथ जो 28 है और इन दोनों के डिवीजन से 154 मोल्स आएंगे नाइट्रोजन के। हमने कैल्शियम के भी मोल्स कैलकुलेट कर लिए, नाइट्रोजन के भी मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमने कैलकुलेट करने हैं रेशियो के, चेक करेंगे कैल्शियम या लिमिटिंग रिएक्टेंट है या फिर नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो जब लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए हर एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे इस केस में कैल्शियम नाइट्राइड के साथ कंपेयर करेंगे। फिर नाइट्रोजन को भी कैल्शियम नाइट्राइड के साथ कंपेयर करना है। जिसके मोल्स कम आए, जो कम कैल्शियम नाइट्राइड प्रोड्यूस कर रहा होगा, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इस केस में पहले हम कैल्शियम के मोल्स लिखते हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है, वो है 3, कैल्शियम नाइट्राइड के हैं 1 और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 और कैल्शियम नाइट्राइड के भी 1 है। कैल्शियम के मोल्स जो हमने कैलकुलेट किए थे वो है 1.37। तो x कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3x होगा 1.37 के इक्वल और x की वैल्यू आएगी 0.457। ये जो मोल्स आए हैं ये कैल्शियम नाइट्राइड के मोल्स हैं। सेम इसी तरह नाइट्रोजन के भी हमने नाइट्रोजन को यूज करके भी कैल्शियम नाइट्राइड के मोल्स निकालने। तो नाइट्रोजन के थे 1.54 मोल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x कैलकुलेट करने के लिए तो 1.54 मोल्स आ गए हैं कैल्शियम नाइट्राइड के। अब कैल्शियम ने भी कैल्शियम नाइट्राइड के कुछ मोल्स प्रोड्यूस किए और नाइट्रोजन ने भी कैल्शियम नाइट्राइड के कुछ मोल्स प्रोड्यूस किए। जो कैल्शियम नाइट्राइड के नाइट्रोजन से मोल्स आए थे वो थे 1.54 और जो कैल्शियम के थ्रू आए हैं वो 0.457 है। जो कैल्शियम के थे वो कम थे, इसलिए कैल्शियम है लिमिटिंग रिएक्टेंट और नाइट्रोजन जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। अब हमने कहा था कि जो कैलकुलेशन होती है, जो प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो नेक्स्ट फर्दर जो कैलकुलेशन है मास कैलकुलेट करने के लिए, वो फिर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से कैलकुलेशन करेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट के थ्रू कैलकुलेशन नहीं होगी। जैसे मास का फार्मूला है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मास कैलकुलेट करने के लिए मोल्स यूज करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के और मोलर मास कैल्शियम नाइट्राइड का। कैल्शियम 3 मल्टीप्लाई बाय 40 होता है कैल्शियम का और 2 नाइट्रोजन है तो 28 नाइट्रोजन का मास आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें मोल्स के साथ तो 0.457 मोल्स आएंगे। दोनों को सॉल्व करें 0.45। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कैल्शियम नाइट्राइड को तो वो आएगा 148 और जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.636 ग्राम्स इसका आंसर होगा और ये मास है कैल्शियम नाइट्राइड।
नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.5 और इसका फर्स्ट पार्ट है हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय मार्श गैस। मार्श गैस होती है मीथेन गैस CH4 और इसके जो डेटा हमें गिवन है वो है 4.8 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है 4.8 क्रॉस 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। अगर इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमने बताना है कि हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड। वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताएं कितना। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है गैस का तो उसके लिए हमें मोल्स चाहिए होंगे। मोल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻24 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 तो आंसर आता है 79.7 मोल्स। ये तो मोल्स आ गई, लेकिन हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और जब हम चैप्टर के स्टार्ट में एक टॉपिक किया था मोलर वॉल्यूम का कि अगर मोल्स और वॉल्यूम को हमने कोरिलेट करके वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो मोल्स अगर 1 हो तो वॉल्यूम होता है 22.414 इन dm³ अब जो हमारे पास मोल्स हैं वो 79.7 मोल्स हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और x की वैल्यू क्या आएगी 79.7 मल्टीप्लाई बाय 22.414 और इसका आंसर है 1786.5 dm³। तो इतना वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करेगा अगर हमारे पास 80 मोल्स ऑलमोस्ट मॉलिक्यूल्स हैं CH4 के। नेक्स्ट पार्ट है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस कैलकुलेट करना है हमने और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस विद द डेंसिटी 1.25 ग्राम्स पर dm³। जो डेंसिटी गिवन है वो 1.25 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है अगर वॉल्यूम 1 dm³ है तो उसमें जो मैस होगा 1.25 है। अब मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 1 मोल का मैस। तो 1 मोल के अंदर हमें पता है कि 1 dm³ नहीं होता 22.414 dm³ होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एजम्पशन लगाते हैं वो ये कि अगर 1 dm³ 1.25 ग्राम्स के इक्वल है तो 22.414 dm³ अगर हमारे पास होते तो फिर हम क्या करते हैं दोनों साइड को 22.414 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास आंसर होगा वो 22.414 dm³ का मैस होगा जिसका आंसर आता है 28 ग्राम्स। तो 28 ग्राम्स है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मैस या मॉलिक्यूलर वेट। अब ये जो हमने निकाला है ये मोलर मैस है और जब इसे मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में लिखेंगे तो साथ हम यूनिट लगाएंगे 28 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट नंबर 3 और इस पार्ट नंबर 3 में जो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस। H2O मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने प्रोड्यूस होंगे बाय 500 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस यूज कर रहे हैं वो 500 है। तो हमने ये बताना है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमने जो मॉलिक्यूल्स गिवन है उनसे मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 500 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर होते हैं 6.022 10⁻23 और जब अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 83 इंटू 10⁻⁻23। ये जो मोल्स हैं ये हाइड्रोजन के भी मोल्स हैं और यही मोल्स ऑक्सीजन के भी हैं क्योंकि फार्मूला दोनों का सेम ही था और वैल्यूज भी सेम थी। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारे पास सेम आए हैं। अब हमने नेक्स्ट में मोल रेशियो कैलकुलेट करनी थी। मोल रेशियो कैलकुलेट करके हमें ये आइडिया होना था कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है। तो पहले हम हाइड्रोजन को भी कंपेयर करेंगे वाटर के साथ
और फिर इसी तरह ऑक्सीजन को भी हमने कंपेयर करना है वाटर के साथ। जब हाइड्रोजन को हम वाटर के साथ कंपेयर करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, और 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो तो 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन के मोल्स गिवन है वो है 83 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, मोल्स प्रोड्यूस होंगे, वो भी सेम ही होंगे क्योंकि रेशो सेम थी। 83 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 मोल्स ऑफ H2O। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन और वाटर। जब हम यहाँ पर 8.83 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 मोल्स पुट करते हैं हाइड्रोजन के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो ऑक्सीजन की वजह से वाटर के मोल्स आते हैं वो होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 83 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23, और मल्टीप्लाई करने से 166 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 मोल्स आएंगे वाटर के। अब दो तरह के मोल्स आ चुके हैं, एक वो मोल्स जो वाटर के साथ आए हैं, जो ऑक्सीजन के साथ हमने कैलकुलेट किए हैं, एक वो मोल्स जो हाइड्रोजन के थ्रू आए हैं। ऑक्सीजन के थ्रू जो मोल्स आए हैं वो ज़्यादा है, इस वजह से ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन इस केस में हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सो हम जब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमने मैसेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए थर्ड स्टेप पे आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हमें मोल्स चाहिए होंगे और साथ एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हैं। मोल्स जो आए हैं वो 83 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 है, और एवोगैड्रोस नंबर होते हैं 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ये माइनस 23 ये प्लस 23 जब कैंसिल आउट होंगे तो इसका आंसर अगेन आ जाएगा 500 मॉलिक्यूल्स। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 500 है। इसका नेक्स्ट पार्ट है हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। अब हमें पता यहाँ से चला था कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ रहे थे वो एक्सेस रिएक्टेंट में थे। तो अब एक्सेस रिएक्टेंट के लिए हम दोबारा से मोल रेशो का मेथड अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो कितना एक्सेस हम यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए आपको दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर करना पड़ता है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स थे, ऑक्सीजन के 1 मोल है। तो दोनों में हमने फर्स्ट वैल्यू पुट कर देनी है कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स थे तो ऑक्सीजन के 1 मोल्स है। अब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट था और उसके मोल्स थे 83 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23। तो हमने कैलकुलेट करने हैं वॉट ऑक्सीजन के मोल्स के वो कितने यूज़ होने चाहिए थे। जो यूज़ होने चाहिए थे उसके लिए हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 83 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 23। तो जब इनको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो x की वैल्यू आएगी 41.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 23। ये जो मॉलिक्यूल्स आए हैं ये हमारे पास आए हैं ऑक्सीजन के जो यूज़ होने चाहिए थे। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन के थे तो एक्सेस अगर कैलकुलेट करना हो तो हम उसको टोटल में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। जो टोटल थे वो 83 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 थे। जितने यूज़ होने चाहिए थे वो 41.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 थे। तो अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 41.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये वो ऑक्सीजन है जो एक्सेस में है। अब इस एक्सेस ऑक्सीजन की अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें कि कितने मॉलिक्यूल्स एक्सेस में हमने यूज़ किए हैं, तो उसके लिए मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर के साथ। मोल्स हैं 41.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 23, और जब हम उसे एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 10 रेज टू पावर 23 के साथ, तो आंसर आएगा 250। इसका मतलब जो हमने शुरू में 500 मॉलिक्यूल्स यूज़ किए थे ऑक्सीजन के, वो एक्चुअली सिर्फ 250 यूज जो हैं वो रह जाएंगे
और 250 यूज़ हो जाएंगे। तो हमने 250 मालिक्यूल एक्सेस में यूज़ किए थे, तो ये इसका एक्सेस मालिक्यूल्स कैलकुलेट हो गए। What would happen if molecule of O2 were doubled? ऐसा क्या चेंजेस करेंगे, ऑक्सीजन अगर डबल कर देंगे तो इस पूरी कैलकुलेशन में क्या फ़र्क आएगा। अगर हम ऑक्सीजन को डबल कर देते हैं, ऑक्सीजन हमें ऑलरेडी पता है कि वो एक्सेस फॉर्म में है, तो उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने से प्रोडक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। प्रोडक्ट पहले भी 500 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा था वाटर के, अभी भी 500 ही प्रोड्यूस करेगा। आप इसको ऑक्सीजन को बेशक 2 टाइम्स करें या 4 टाइम्स करें, इसके चेंज करने से, इसके कंसंट्रेशन को, इसके मास को, वॉल्यूम को इंक्रीज करने से प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सेस रिएक्टेंट है। अगर हम हाइड्रोजन की वैल्यू को डबल करते हैं, हाइड्रोजन के 500 मोल्स की बजाय हम 2x मोल्स मीन्स 1000 मालिक्यूल्स यूज़ करते हैं, तो फिर आपके पास वाटर के भी 1000 मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर, और इस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट इन एक्सेस। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.5 का लास्ट पार्ट है। एक्सेस ऑफ AgNO3 was added to FeCl3 solution। तो दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है FeCl3 और उसमें ऐड किया है AgNO3 को, और ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले से बता दी गई है कि AgNO3 एक्सेस रिएक्टेंट है। तो लिमिटिंग कौन सा होगा, आयरन क्लोराइड, FeCl3। अब उसमें क्या हुआ है, 2.02 ग्राम्स ऑफ AgCl वाज प्रोड्यूस, और जब ये रिएक्शन हुआ है उसके रिएक्शन के रिजल्ट में AgCl प्रोड्यूस हुआ है प्लस FeNO3 होल थ्राइस प्रोड्यूस हो सकता है। अब यहाँ पर 3 क्लोराइड है, यहाँ पर 1 क्लोराइड है, तो यहाँ पर हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सिल्वर नाइट्रेट को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो। अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड हो चुकी है। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन में से हमें जो डाटा गिवन है वो 2.02 ग्राम्स है AgCl के। तो अगर 2.02 ग्राम्स AgCl के गिवन है तो हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो मोल्स के लिए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है। अब जो मास हमने यूज़ किया है वो AgCl का है, और मोलर मास भी किसका है, AgCl का यूज़ करेंगे। तो 2.02 मास था AgCl का, डिवाइड करेंगे AgCl के मोलर मास के साथ, जो क्या है 108 प्लस 35.5। तो 2.02 को डिवाइड कर देंगे 143.5 के साथ, जो आंसर आएगा 0.014 आएगा। ये हमारे पास क्या आगे हैं, मोल्स ऑफ AgCl। कैलकुलेट हमने करने हैं FeCl3 के मोल्स, तो उसके लिए हमें सेकंड स्टेप में जाना है, और सेकंड स्टेप के अंदर रेशो भी लगाएंगे। एक होगी FeCl3 की AgCl के साथ, अगर FeCl3 1 है तो AgCl3 होंगे 3, AgCl हमारे पास है 0.014, तो FeCl3 हमने कैलकुलेट करने हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x को 3 के साथ करेंगे तो 3x आंसर आएगा 0.014, और x की वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे 0.014 को 3 के साथ, तो ये आंसर आएगा 0.00467 मोल्स ऑफ FeCl3। हमें FeCl3 के मोल्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं। अब रह गया है लास्ट पार्ट, जिसमें हमने मास कैलकुलेट करना है। तो मास FeCl3 का कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। FeCl3 का मोलर मास निकालें तो 56 होता है आयरन का, और 3 मल्टीप्लाई बाय 35.5 आएगा क्लोरीन का। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से मोल्स हैं 0.00467 मल्टीप्लाई बाय 162.5, तो टोटल आंसर हो जाएगा 0.759 ग्राम्स ऑफ FeCl